कभी कभी तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हर समय जल्दी, हर समय प्रेशर, हर समय कंपैरिजन, और इस सब के बीच तुम धीरे धीरे सिंपल खुशी भूल जाते हो। सुबह की शांति, धीरे खाना, परिवार के साथ बैठना, खुद के साथ थोड़ा समय बिताना। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल एक बहुत ब्यूटीफुल बात सिखाती है। अच्छी जिंदगी फास्ट नहीं होती, अच्छी जिंदगी बैलेंस्ड होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हर कोई जल्दी में है। जल्दी सक्सेसफुल होना है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी सब अचीव करना है, और इसी जल्दी में लोग जीना भूल गए हैं। अब सोचो, तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन रात में तुम मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, क्योंकि तुमने दिन जिया नहीं, बस सर्वाइव किया। अब एक डीप ट्रूथ, बिजी होना और फुलफिल्ड होना दो अलग चीजें हैं। कई लोग बहुत प्रोडक्टिव दिखते हैं, लेकिन अंदर कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अचीवमेंट्स कलेक्ट की, लेकिन पीस नहीं। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारी लाइफ थोड़ी स्लो हो जाए तो क्या होगा? शायद पहली बार तुम खुद को सुन पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड हर समय नॉइज से भरा है। फोन, नोटिफिकेशंस, पीपल्स ओपिनियंस, फ्यूचर वरीज, और इसी वजह से तुम्हें छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस फील ही नहीं होती। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, कोरियन लाइफस्टाइल का एक ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है, प्रेजेंस। मतलब जो कर रहे हो पूरी तरह उसी में रहो। अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, अगर किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो, अगर रेस्ट कर रहे हो तो गिल्ट के बिना रेस्ट करो। लेकिन तुम क्या करते हो? काम करते वक्त फ्यूचर सोचते हो, रेस्ट करते वक्त गिल्ट फील करते हो, लोगों के साथ होते हुए भी फोन में खोए रहते हो, और धीरे धीरे तुम प्रेजेंट खो देते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम पहली बार हर छोटी चीज को कॉन्शियसली फील करना शुरू कर दो। सुबह की हवा, चाय की वार्मथ, साइलेंस, म्यूजिक, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड काम होने लगेगा, क्योंकि पीस हमेशा बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं छुपी होती। कई बार पीस एक सिंपल मोमेंट में छुपी होती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम हर समय मोर के पीछे भाग रहे हो, मोर मनी, मोर सक्सेस, मोर वैलिडेशन। लेकिन कभी खुद से पूछा कि जो मेरे पास अभी है, क्या मैं उसे ट्रूली अप्रिशिएट भी करता हूं? यही रीजन है कि लोग सब कुछ होने के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के बिना कोई भी सक्सेस इनफ नहीं लगती। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ कुछ मोमेंट्स शांति से जीना सीख जाओ, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल सकती है। क्योंकि अच्छी जिंदगी परफेक्ट होने से नहीं बनती, अच्छी जिंदगी अवेयरनेस से बनती है। और यही वो चीज है जो आज की दुनिया सबसे ज्यादा खो चुकी है। लोग हर समय कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से डिसकनेक्टेड। दुनिया से नहीं, खुद से। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल एक बहुत सिंपल लेकिन डीप बात कहती है, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो कोई भी लग्जरी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। अब सोचो, तुम कितनी चीजों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि आखिर तुम इतना भाग क्यों रहे हो? रिस्पेक्ट के लिए, वैलिडेशन के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब भी भाग रहे हैं? और इसी रेस में तुम्हारा नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स ही नहीं करता। अब इमेजिन करो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें हर समय प्रूव ना करना पड़े, जहां तुम थोड़ी देर बैठ सको बिना गिल्टी फील किए, जहां तुम्हें छोटी चीजों में भी पीस फील हो। यही लिविंग वेल है। अब एक डीप ट्रूथ, सिंपल लाइफ बोरिंग नहीं होती। असल में सिंपल लाइफ मेंटली हेल्दी होती है, क्योंकि वहां अननेसेसरी नॉइज कम होता है, कम कंपैरिजन, कम प्रेशर, कम फेक एक्सपेक्टेशंस, और तभी तुम्हें अपनी रियल इमोशंस फील होने लगती हैं। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि तुम जो है उसे कितनी डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हो। अब इमेजिन करो, तुम खाना खा रहे हो लेकिन माइंड फोन में है, तुम फैमिली के साथ हो लेकिन थॉट्स फ्यूचर में है, तुम नेचर के बीच हो लेकिन अटेंशन नोटिफिकेशंस में है। तो क्या तुम सच में जी रहे हो? नहीं। यही रीजन है कि आज लोगों के पास कंफर्ट बहुत है लेकिन कंटेंटमेंट बहुत कम। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से
हर चीज फास्ट करने की कोशिश मत करो। धीरे चलो, धीरे खाओ, धीरे सोचो, क्योंकि कई बार लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा स्पीड कम करने के बाद ही दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है, खाली समय अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जैसे ही तुम रुकते हो तुम्हें अपनी थकान महसूस होने लगती है, अपनी लोनलीनेस, अपना स्ट्रेस, अपना इनर एम्प्टीनेस, और इसीलिए तुम खुद को हर समय बिजी रखते हो। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल यही समझाती है कि हीलिंग हमेशा नॉइज में नहीं होती, कई बार हीलिंग शांति में होती है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह जल्दी उठो, थोड़ी फ्रेश हवा, थोड़ी साइलेंस, कोई हरी नहीं, तो तुम्हारा पूरा दिन कितना अलग फील होगा, क्योंकि शांत शुरुआत पूरे दिन की एनर्जी बदल देती है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हें हर समय एंटरटेन्ड रहने की जरूरत नहीं है, कई बार सिर्फ प्रेजेंट रहना इनफ होता है। लेकिन आज इंसान इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है कि सिंपल मोमेंट्स उसे बोरिंग लगने लगे हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हैप्पीनेस अक्सर सिंपल मोमेंट्स में ही छुपी होती है। एक पीसफुल इवनिंग, फैमिली के साथ डिनर, बारिश की आवाज, स्लो म्यूजिक। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हर समय अगले एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारा माइंड कभी सैटिस्फाइड फील नहीं करता। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम्हें परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हें पीसफुल लाइफ चाहिए, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। परफेक्ट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पीसफुल लाइफ क्रिएट की जा सकती है, धीरे धीरे, बेटर हैबिट्स से, माइंडफुल लिविंग से, ग्रैटिट्यूड से। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ थोड़ी देर अपने माइंड को स्लो होने दो, तो क्या होगा? तुम्हारी एंजाइटी कम होगी, पेशेंस बढ़ेगा, और छोटी चीजों में भी जॉय महसूस होने लगेगी, क्योंकि कई बार रियल हैप्पीनेस कुछ नया पाने में नहीं होती, रियल हैप्पीनेस जो ऑलरेडी है उसे महसूस करने में होती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा माइंड हमेशा कहीं और रहता है, जो मिला है उसमें नहीं, जो नहीं मिला उसमें। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल एक बहुत शांत लेकिन पावरफुल बात कहती है, कंटेंटमेंट बाहर नहीं मिलता, वो अटेंशन से पैदा होता है। मतलब अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा कमी पर रहेगा तो अबंडेंस में भी खालीपन लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान ग्रैटिट्यूड पर जाएगा तो छोटी चीजें भी ब्यूटीफुल लगने लगेंगी। अब इमेजिन करो, तुम दिन की शुरुआत कंप्लेंट से नहीं, ग्रैटिट्यूड से करो। मेरे पास क्या नहीं है, इसकी जगह मेरे पास क्या है ये देखना शुरू करो। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदलने लगेगा। अब एक डीप ट्रूथ, शांत लोग इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि उनकी जिंदगी परफेक्ट होती है, वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना सीख लिया होता है। एक क्लीन रूम, एक वार्म कॉफी, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक शांत रात, यही मोमेंट्स धीरे धीरे लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम हर समय फ्यूचर इंप्रूव करने में लगे हो लेकिन प्रेजेंट एक्सपीरियंस करना भूल गए हो, और यही वजह है कि जिंदगी हमेशा इनकम्प्लीट फील होती है, क्योंकि जब फ्यूचर आएगा तब भी तुम्हारा माइंड कहीं और भाग रहा होगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम पहली बार आज के दिन को फुल्ली लिव करो तो शायद तुम्हें महसूस होगा कि पीस इतनी दूर कभी थी ही नहीं, तुम बस बहुत तेज भाग रहे थे। अब एक पावरफुल शिफ्ट, स्लो लिविंग का मतलब लेजी होना नहीं है, मतलब यह है कॉन्शियसली जीना। हर चीज ऑटोमेटिक मोड में ना करना, थोड़ा महसूस करना, थोड़ा ऑब्जर्व करना, थोड़ा ब्रीथ करना, और यही छोटी अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डीप काम बिल्ड करती है। क्योंकि आखिर में अच्छी जिंदगी वो नहीं जहां सब कुछ परफेक्ट हो, अच्छी जिंदगी वो है जहां तुम्हारा मन शांत हो। क्योंकि सच यही है, अगर अंदर पीस नहीं है तो बाहर की सारी अचीवमेंट्स भी अधूरी लगती हैं। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल यही समझाती है कि लाइफ का असली लग्जरी एक्सपेंसिव चीजें नहीं है, बल्कि एक काम मॉर्निंग, हेल्दी माइंड, स्लो इवनिंग्स और इमोशनली सेफ महसूस करना है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है?
वो अपने पूरे दिन को इतना भर चुका है कि उसके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। सुबह उठते ही फोन, दिन भर प्रेशर, रात में एग्जॉस्शन और फिर वही साइकिल बार बार। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन थोड़ा कॉन्शियस होकर जीना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हैप्पीनेस कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, हैप्पीनेस छोटे मोमेंट्स का कलेक्शन है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, लोग तुम्हें कितना एडमायर करते हैं, ये सब टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस कहाँ से आती है? बैलेंस से। जब तुम्हारा बॉडी हेल्दी हो, माइंड काम हो, रिलेशनशिप्स जेन्युइन हो और तुम्हारा अंदर खुद से कनेक्टेड हो, यही लिविंग वेल है। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम हर समय दूसरों की जिंदगी देख रहे हो सोशल मीडिया पर, कंपैरिजन में, और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी की ब्यूटी देखना बंद कर देते हो। यही वजह है कि लोग ग्रैटिट्यूड लूज कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस हमेशा नेक्स्ट पर होता है। लेकिन कोरियन फिलॉसफी एक ब्यूटीफुल बात सिखाती है, जिस इंसान को सिंपल चीजों में खुशी मिलनी आ गई, उसे जिंदगी बार बार खुश कर सकती है। अब इमेजिन करो, एक सिंपल डिनर, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, कोई रश नहीं, बस पीस, स्लो कॉन्वर्सेशन और थोड़ी वार्मथ। तो क्या वो मोमेंट मीनिंगफुल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है कि तुम्हें सिंप्लिसिटी बोरिंग लगती है, और यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अब एक और डीप ट्रूथ, रेस्ट करना वीकनेस नहीं है, लेकिन आज गिल्ट इतना बढ़ चुका है कि लोग रेस्ट करते हुए भी मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं। उन्हें लगता है मुझे अभी और प्रोडक्टिव होना चाहिए, लेकिन बिना रेस्ट के तुम्हारा माइंड धीरे धीरे नम होने लगता है और फिर तुम लाइफ को डीपली फील करना बंद कर देते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने पहली बार अपने आप को परमिशन दी स्लो होने की, पॉज लेने की, थोड़ा साइलेंस चूज करने की, तो क्या होगा? तुम्हारा नर्वस सिस्टम हील होने लगेगा, क्योंकि कई बार तुम्हें नई जिंदगी नहीं चाहिए होती, तुम्हें बस थोड़ी शांति चाहिए होती है। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम्हारा मन कितनी बार जेन्युइनली पीसफुल फील करता है। अब सोचो, अगर तुम्हें छोटी चीजों में जॉय मिलना शुरू हो जाए तो तुम हर समय मोर के पीछे नहीं भागोगे, और उसी मोमेंट से तुम्हारी लाइफ लाइटर फील होने लगेगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, तुम सच में जीना शुरू कर रहे हो। और शायद यही वो चीज है जिसकी तुम्हारा मन इतने समय से तलाश कर रहा था। न सिर्फ सक्सेस, न सिर्फ पैसा, न सिर्फ अचीवमेंट्स, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जहां तुम अंदर से हल्का फील करो, जहां तुम्हारा माइंड हर समय रेस ना करे, जहां तुम्हें छोटी चीजों में भी पीस महसूस हो। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल यही सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन देती है कि अच्छी जिंदगी बनाई नहीं जाती, अच्छी जिंदगी महसूस की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम हर समय फ्यूचर इंप्रूव करने में लगे हो और इसी चक्कर में प्रेजेंट खो देते हो। तुम सोचते हो बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन फिर कुछ नया चाहिए होता है, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हैप्पीनेस चीजों से नहीं, अटेंशन से आती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज पहली बार अपनी जिंदगी को थोड़ा धीरे देखो तो शायद तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। एक बॉडी जो अभी भी तुम्हें चलने देती है, कुछ लोग जो सच में केयर करते हैं, कुछ शांत पल, कुछ छोटे सपने, और शायद यही लाइफ का असली रिचनेस है। अब एक डीप ट्रुथ, तुम्हें हर समय प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे मीनिंगफुल मोमेंट्स वो होते हैं जहां तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे होते, बस जी रहे होते हो। एक स्लो इवनिंग, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक पीसफुल वॉक, एक क्वाइट मॉर्निंग, यही मोमेंट्स धीरे धीरे सोल को हील करते हैं। लेकिन आज की दुनिया तुम्हें हर समय हरी में रखना चाहती है, क्योंकि शांत इंसान कम कंज्यूम करता है, कम कंपेयर करता है और ज्यादा अवेयर होकर जीता है, और अवेयरनेस लाइफ बदल देती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन थोड़ा कॉन्शियस होकर जीना शुरू कर दो, फोन कम, प्रेजेंस ज्यादा, कंपैरिजन कम, ग्रैटिट्यूड ज्यादा, रश कम, पीस ज्यादा, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी पूरी एनर्जी बदलने लगेगी। अब तुम छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस नहीं लोगे,
हर चीज को कंपटीशन नहीं समझोगे, हर दिन को बस सरवाइव नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आने लगेगा कि लाइफ का गोल सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं है, लाइफ का गोल पीसफुली जीना भी है। और यही बैलेंस बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अभी एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम्हें हमेशा ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। कई बार तुम्हें बस कम नॉइस चाहिए होता है, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम प्रेशर, कम फेक एक्सपेक्टेशंस, ताकि तुम फाइनली खुद को फील कर सको। और जिस दिन तुमने खुद के साथ पीसफुली रहना सीख लिया, उस दिन दुनिया की बहुत सारी चीजें अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगी, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, अंदर फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो, और वही फुलफिलमेंट सबसे लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी स्लो होने पर मजबूर कर रहा है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद कोई और भी इस समय अपनी फास्ट और एग्जॉस्टिंग लाइफ से थक चुका हो, और ये बातें उसे थोड़ी शांति दे सकती हैं। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहां वो माइंडसेट मिलता है जो तुम्हें अंदर से काम, बैलेंस्ड और इमोशनली हेल्दी बनाता है। और कमेंट में लिखो, तुम्हें जिंदगी का सबसे पीसफुल मोमेंट कब फील होता है? सुबह की साइलेंस में, फैमिली के साथ, नेचर में, या बिल्कुल अकेले बैठकर? क्योंकि कई बार तुम्हारा दिल पहले से जानता है कि उसे शांति कहां मिलती है। अब आखिरी चीज, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि स्लो और मीनिंगफुल लाइफ कैसे जी जाए, इनर पीस कैसे बिल्ड की जाए, और छोटी चीजों में हैप्पीनेस कैसे महसूस की जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। हर चैप्टर तुम्हें यह एहसास कराएगा कि जिंदगी परफेक्ट होने का नाम नहीं है, जिंदगी कॉन्शियसली जीने का नाम है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक देख रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम पहली बार अपनी जिंदगी को सच में फील करने जा रहे हो, क्योंकि आखिर में सबसे सुंदर जिंदगी वही होती है जहां इंसान के पास सब कुछ ना हो, लेकिन उसका मन शांत हो।